हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने आसपास और देश विदेश के जो समाचार हैं, न्यूज़ है, उससे परिचित होंगे। तो बस यही है कि सुरक्षित रहे और कोशिश करें कि अपने घर वालों को भी सुरक्षित रखें। खास करके जो लड़कियां हैं वो सेल्फ डिफेंस बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और अभी आपका जो वो हेल्प होता है ना, वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हर व्यक्ति आपके घर का आपके पास अवेलेबल हर वक्त नहीं हो सकता। तो कोशिश करें कि सेल्फ डिफेंस आपको आए और खुद की रक्षा आपको खुद से करनी होगी, ठीक है। क्योंकि माहौल बहुत ही ज़्यादा हर जगह का ख़राब हो गया, आप कहीं भी सुरक्षित नहीं हो। ऐसा नहीं है कि घर के बाहर ही आप असुरक्षित हो, नहीं, घर में, मोहल्ले में, कहीं पे भी आप सुरक्षित नहीं हो। तो खुद की रक्षा करना खुद सीखें और हमेशा एक्टिव रहे, चौकन्ना रहे, दिमाग और आंखों को खोल कर रखें। आसपास के आपके व्यक्ति कैसे हैं, आपके जान पहचान में भी लोग कैसे हैं, उनका एक जो नियत है वो आपको भापने आना चाहिए और पहचानना आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले अगर आप ये शुरू कर दोगे तो जो छोटी मोटी जो घटनाएं होती है घर परिवार समाज मोहल्ले, इससे आप बिल्कुल बचे रहोगे, ठीक है। तो छोटी मोटी जब घटनाएं कम होंगी तो बड़ी घटनाओं को भी उससे रोका जा सकता है, ठीक है। दूसरी बात कि 4 शिफ्ट का तो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो चुका है और मैं इससे पहले बस एक बात कहना चाहूँगी कि जब से ये री एग्ज़ाम हुआ है कैंसिल होके, तो मैं एक लाइन कहना चाहूँगी कि अब बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम है नॉट फॉर बिगिनर्स, ठीक है। मैं इसीलिए ऐसा कह रही हूँ कि क्योंकि मैंने चारों शिफ्ट के क्वेश्चंस देखे, एनालिसिस किया और इससे यही बात सामने आ रहा है और आप सभी लोग इससे सहमत होंगे। और जो भी लोग सहमत है, प्लीज़ जिनका जिनका एग्ज़ाम हो चुका है वो लोग प्लीज़ कमेंट करना। कमेंट करने से हम लोग क्या होता है, एक दूसरे के माध्यम से जुड़े रहते हैं। और मैं बहुत दिन बाद वीडियो बना रही हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि अभी से रेगुलर रहूँ, ठीक है। तो क्या हुआ, इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि मैंने क्वेश्चन का लेवल देखा है, ठीक है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 30-35 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो नॉर्मल है, जो सभी को आएंगे। उसमें भी कुछ ऑप्शन इस तरीके से दिए गए हैं कि कुछ ऑप्शंस में आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है। तो वहाँ पे भी एकदम जो कंठस्थ याद करना होता है ना, तो वहाँ आप सही मार सकते हो, वरना दो में भी फंसे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। जो कि ये सिचुएशन हर स्टूडेंट का, मेरा हो या आप सभी का हो, ठीक है। तो जो भी चीज़ें आप याद करो, कंठस्थ करो। और क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे आए हैं और उसका जो भी क्वेश्चन है आपको दिमाग लगा के बनाने हैं। मैथ्स भी ठीक है, हिंदी इंग्लिश भी ठीक है, बन जाएगा। और इस पर आप देख रहे हो कोई जीएस से ज़्यादा पूछ रहा है। मैथ्स भी ऐसा कुछ नहीं, 5-6 मैथ्स है, 5-6 हिंदी है, 5-6 इंग्लिश है। समझो कि आपको 17-18 क्वेश्चन ये तीनों से मिला के है और बाकी 82 क्वेश्चन आपको जीएस से, ठीक है। और जिसमें बिहार का जो ये है क्षेत्र है, उसको बहुत ही स्मार्टली वहाँ से क्वेश्चन उठाए गए हैं। जैसे मैंने 1-2 शिफ्ट के मुझे क्वेश्चन याद है कि आपको ये पूछा था कि जैसे एक टॉपिक उठा रहा है ना, तो वो जितने भी सेट्स, नंबर ऑफ सेट्स बना रहा है, तो उसी टॉपिक से घुमा फिरा के 2-4 क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है। तो किसी को कुछ हार्ड क्वेश्चन मिल रहा है और किसी को क्या हो रहा है, उस चीज़ से संबंधित नॉर्मल क्वेश्चन मिल जा रहे हैं, तो वो उनके लिए ईजी हो जा रहा है। ये सही बात है। कुछ सेंटर पे हार्ड क्वेश्चन है तो कुछ सेंटर पे ईजी क्वेश्चन है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मलाइजेशन है सबके साथ, जो कहते हैं ना कि इंसाफ होगा, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि किसी के साथ ईजी पूछा है। जैसे जैसे एग्ज़ाम ले रहा है, क्वेश्चंस का लेवल हाई हो रहा है, जाहिर सी बात है, क्योंकि एग्ज़ाम में जिसको जितना समय मिलता है उनको थोड़ा टफ क्वेश्चंस मिलता ही है, ठीक है। तो जिनका भी 25 और 28 को है वो डरे नहीं, बिल्कुल, ये बिल्कुल ना सोचे। मैंने बहुत सारा कमेंट देखा कि हम लोग का तो बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछेगा, सारा इजी क्वेश्चन पूछेगा। ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मलाइजेशन है। आप अपनी तैयारी रखो, बस 2 शिफ्ट और एग्ज़ाम बचा और देखना है, और आप देखिएगा क्वेश्चंस अच्छे ही पूछे जाएंगे। बिहार के भी जो क्षेत्र है उसको बहुत अच्छा से इसमें बोलते हैं ना, सम्मिलित किया गया है। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन देखा था कि आपको ये नहीं पूछा था कि बिहार में कौन कौन से, मतलब कि रामसर साइड से, ये पूछ दिया था कि बिहार में अभी कुल कितने रामसर साइड से। तो हो सकता है कि करेंट में अभी 2 रामसर साइड से, जैसे नागी नकटी डैम जमुई का, तो हो सकता है कि अभी ये 2 बहुत सारे लोगों को पता हो, लेकिन टोटल कितने हैं हो सकता है ये लोग नहीं जानते हो, ठीक है। जैसे कांवर ताल लेक है, तो टोटल मिला के 3 है, हो सकता है ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता। एक और क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छा देगा, एक लिखा था आपको वासुदेव कुटुंबकम,
ये पूछा था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, मतलब कुछ ऐसा था कि इसकी मतलब समझिए कि छवि मतलब दर्शाता है कौन सा अनुच्छेद। तो जिस भी व्यक्ति को इसका मूल अर्थ ही नहीं पता रहेगा वो कैसे बताएगा कि किस अनुच्छेद में इसका जो रूप है वो दर्शाया गया है। तो ये सब चीज़ें क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है, बहुत ही अच्छे से बिहार को किया है। और मोस्टली बिहार पुलिस के जो ये है स्टूडेंट है वो बिहार वाले पोर्शन नहीं करते, और इस बार बिहार से बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया, एकदम लेटेस्ट करेंट के क्वेश्चन उठाए गए। बहुत सारी योजनाओं को एकदम अंदर से पूछा है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन मैंने देखा था कि ये नहीं पूछा था कि इस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किनको मिला है, ये पूछा था कि इस क्षेत्र में किस काम के लिए आपको नोबेल पुरस्कार मिला, जो कि मुझे जहाँ तक लगता है कि बहुत कम ही स्टूडेंट ये पढ़ते होंगे कि अगर फिजिक्स में केमिस्ट्री में मिला है तो वो नाम पढ़ लेते होंगे कि इस व्यक्ति को 3 ये, लेकिन किस किस कार्य के लिए स्पेसिफिकली दिया है ये कोई नहीं लगभग पढ़ता है। तो इस तरीके से बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। बहुत जगह इजी क्वेश्चंस भी है, तो दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन से कट ऑफ के लिए आप बिल्कुल हाई तो अब मत मचाओ, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है हाँ, लेकिन फिर भी बोलूँगी कि 60 तक जिसका भी है बॉयज़ गर्ल्स, वो बॉयज़ का 60 to 65 और गर्ल्स का 50 to 55 है, वो सेफ़ है। और ऐसे भी कट ऑफ इसके कम ही जाएगा, ठीक है। और मैं श्योर तो नहीं बोल रही हूँ बट कट ऑफ कम जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चंस अच्छे हैं। तो जो भी 2 दिन लोगों का एग्ज़ाम है प्लीज़ आप लोग बिहार वाले पोर्शन को, खासकर जियोग्राफी के पोर्शन को, थोड़ा करेंट अफेयर्स को अच्छे से देखो। और मैंने आज एक कम्युनिटी पोस्ट किया था, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल का कम्युनिटी चेक करना। इधर मैंने बहुत दिनों बाद 2 कम्युनिटी आज पोस्ट किया, जैसे कि आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पहली बार मनाया गया है 23 अगस्त को, क्योंकि हमारा जो चंद्रयान 3 था वो दक्षिणी ध्रुव पे इसी दिन पहुंचा था। तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस दिन को 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया, जो कि 2024 में पहला अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। तो इसका थीम वगैरह भी आप देख लेंगे, और हो सकता है कि 25 या 28 को ये क्वेश्चन पूछ दे, क्योंकि जब क्वेश्चन पहले से ही नहीं बने, आई थिंक 2-2 3-3 शिफ्ट का क्वेश्चन बन गया होगा, तो हो सकता है लेटेस्ट करेंट पूछ दे। तो कम से कम आप जुलाई तक का तो करेंट अफेयर्स देख ही के जाना, जुलाई मंथ का जो स्पीडी में है वो आप क्या करना देख कर जाना, ठीक है। हो सकता है उससे आ जाए। और बाकी यही सारी चीज़ें हैं। और मैंने 1 अगस्त तक का स्पीडी करेंट अफेयर्स ले लिया है, और उसके पहले पेज को मैंने कम्युनिटी में डाला है। बहुत सारे ऐसे पोस्ट है जिसके जो अध्यक्ष है वो चेंज हो चुके हैं, जैसे कैबिनेट सचिव है, आपको यूपीएससी के अध्यक्ष है, तो उसमें ये चीज़ नहीं सुधारा हुआ है, अपडेटेड नहीं है। तो मैंने उसमें कट कर करके लिखा है। और कुछ कुछ चीज़ें जो जैसे एनजीटी वगैरह है तो कब आया, तो ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ लिखी है, और ये मैंने पिक्चर पोस्ट किया है। तो आप लोग उसको देख के, अगर आप लोगों के पास भी है 1 अगस्त तक का, तो उसको सुधार कर ले, जो भी कमेंट हो करे। और मैं कोशिश करूँगी आज से रेगुलर रहूँ, ताकि आप लोग को क्वेश्चंस के माध्यम से, हर किसी चीज़ के माध्यम से पढ़ाई में हेल्प हो। और करेंट अफेयर्स का मैं बहुत जल्द रेगुलर वीडियो लाऊंगी, हर मंथ का जो इम्पोर्टेंट होता है, या हर पेजेस से जो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। और तो आप लोग लगे रहिए, किसका कब किस क्षेत्र में जॉब हो जाए ये कोई नहीं कह सकता। हो सकता है कि आप किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे हो और आपका किसी और चीज़ में जॉब लग जाए। तो बस आप लोग तैयारी करो, बी मोटिवेटेड। और मेरा कॉल दूसरे मोबाइल पे आ रहा है, तो मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। तो चलिए आप लोग पढ़ाई करें, प्लीज़ कमेंट करें, और वीडियो कैसा लगा बताएं, और जो भी हेल्प आप लोग चाहते हैं, जो भी क्वेरीज है कमेंट करें। थैंक यू सो मच।